Hello बच्चों, let's read the question. The question says the OH minus concentration in a mixture of 5 ml of 0.0504 m NH4Cl and 2 ml of 0.0210 molar NH3 solution is x into 10 to the power minus 6 m. The value of x is, तो यहाँ पे हमको वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसको, अमोनिया को और उसके बनने वाले सॉल्ट NH4Cl को। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो अमोनिया NH4Cl कैसे बना होगा, जब अमोनिया की रिएक्शन आपने करवाई होगी किसके साथ में, HCl के साथ में। तो क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका NH4Cl, इस तरह से बना होगा। और आपको पता ही है कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है ये वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, दैट्स वाई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है NH4 प्लस और Cl माइनस। तो एक्चुअल में NH3 इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू NH4 प्लस। तो यहाँ पर हमको एक चीज देखनी है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जब आपके पास अगर अमोनिया है तो अमोनिया में कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में है लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से ये एक्ट करता है बेस की तरह। जनरली हम इसको लुईस बेस बोलते हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट कर देता है ये किसी को। तो सपोज कीजिए अगर मैं अमोनिया को डालता हूँ वाटर के अंदर, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ वाटर के साथ में, तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद में ये बनाता है अपने आप को NH4 प्लस आयन और साथ में OH माइनस आयन्स, ठीक है, जिसको अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक तरह से इस तरह से भी लिख सकते हो इक्विलिब्रियम के प्रोसेस के अंदर, या फिर मैं काम करता हूँ इसको इरेज करके तो प्रॉपर्ली लिख देता हूँ इस तरह से, राइट। चलिए, तो ये आपका अमोनियम आपका क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने ये रिएक्शन लिखी, लिखने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, अपन सेकंड केस के अंदर निकाल सकते हैं Kb, क्योंकि अमोनियम आपका बेस है, तो बेस है तो हम आराम से Kb निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका Kb हो जाएगा दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड में है। अगर हम देखें तो उसको मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे लिख लूंगा, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू Kb इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। इस तरह से मैं इसको लिख लूंगा। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया है, जिसपे बेस्ड हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं कंसंट्रेशन निकालूं सबकी। तो Kb तो जैसे गिवन है, अपन को इसमें दिक्कत नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कितना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NH3 के आपको वॉल्यूम दे रखा है और आपको इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। तो मैं मिलीमोल निकाल लेता हूँ। तो 2 इंटू 0.0210, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालूं NH4 प्लस की, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम दे रखा है इसका 5 ml और कंसंट्रेशन 0.0504। तो 5 इंटू 0.0504, ये क्या आ जाएंगे, इनके मिलीमोल्स आ जाएंगे, राइट। इनकी वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं। तो जब मैं इनकी वैल्यू को पुट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो देखिए आपका आंसर किस तरह से आता है। सो कंसेंट्रेशन ऑफ OH विल बी, Kb कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू
कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कितना है, दैट इज 2 इंटू 0.0210 अपॉन 5 इंटू 0.0504, राइट। तो जब इसको जिससे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की आपको मिलेगा, आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो 210/504 आ जाएगा, राइट। तो कंसंट्रेशन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कम्प्लीटली तो पूरा आंसर आएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻6 m। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो x की वैल्यू कितनी है, दैट इज ओनली 3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। सो द फाइनल आंसर इज 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।